अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ सबको क्लियर है मेरी? जी। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए बिना अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने जो है वो 10 डाटा टाइप्स पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। हमें कोड बेस करना है उसकी कोड करना है उसका, और कोड बेस से समझना है। अब ऐसा ही है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबको? हो रही है, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने कोड पे। यहाँ पर मैंने आपको तमाम डाटा टाइप्स बता दिए थे, उनके नेम बता दिए थे, हम कैसे यूज़ करते हैं सारी चीज़ें बता दी थी मैंने। अब हम करते हैं इसका कोड, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रिंग। हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे नेम इक्वल टू, और कोटेशन के अंदर लिखेंगे हम कोई भी नाम, ठीक है। एंड देन हम इसे करवाएंगे प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे नेम। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर किसको प्रिंट करवाना है? नेम को, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। आवाज क्लियर है ना सबको? जहाँ पर आवाज ब्रेक हो जाए तो माइक खोल के वहीं पे बोलना है आप लोगों ने, ठीक है। कंट्रोल जे से हम टर्मिनल ओपन करेंगे। अच्छा, टर्मिनल ओपन करने के दो तरीके, एक तो हम कंट्रोल जे से कर सकते हैं, और सेकेंडली ये कि यहाँ पे जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करें, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे तो भी टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी कमांड रन करनी है, पाइथन, ठीक है। ठीक है। अब फाइल का कोई भी नेम हो सकता है, यहाँ पर मैंने फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम होगा हमने तो हम hello.py लिखेंगे। अब अभी हम ये वाली फाइल रन कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, file.py, ठीक है। जब हम इसे एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास अंदर आ गया। क्या प्रिंट होकर आ गया? सुमैया। क्यों? क्योंकि हमें क्या प्रिंट करवाना था, हमने यहाँ पर इसको क्या बोला था प्रिंट करवाने? नेम। तो नेम के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होगी वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नीचे। अगर हमें इसकी डाटा टाइप प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे? याद है किसी को डाटा टाइप प्रिंट करवानी है? हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट टाइप, एंड देन हम इसके अंदर लिखेंगे नेम। क्यों? क्योंकि हमें नेम की डाटा टाइप प्रिंट, ने टाइप के अंदर हम लिखेंगे नेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इसका डाटा टाइप मालूम है, ठीक है। तो हम इसे करेंगे सेव, कंट्रोल
अब यहाँ पर हम इसी फाइल को अगेन रन करेंगे, ठीक है। पाइथन फाइल डॉट py। अब हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, नेम भी प्रिंट होगा, ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या है, हमें हमारे पास इंटीजर टेक्स्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता है प्रिंट तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक की है, यहाँ पर कोई ना कोई एरर है जिसकी वजह से वो रन नहीं हो रहा या सही आउटपुट नहीं आ रहा या फिर एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे रन करके देखते हैं। जस्ट इंटर करना है, हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ये देखो आपके सामने आ गया। सबसे पहले हमने प्रिंट ये लिखा था, प्रिंट कराया था नेम में हमारे पास जो चीज़ थी वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। एंड देन हमने डेटा टाइप मालूम करना था। यहाँ पे हमने टाइप लिखा था किसका, नेम का जो टाइप है वो हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास नेम की टाइप भी आ गई है। यहाँ पर क्या नेम की टाइप आई है, क्लास str का मतलब str क्लास। यहाँ पर अगर हम जाकर देखें तो हमारे पास str की क्लास कौन से डेटा टाइप में है, मुझे जवाब दें कि कौन से डेटा टाइप में है str की क्लास। स्ट्रिंग। किस क्लास में, स्ट्रिंग में। वेरी गुड। स्ट्रिंग की क्लास में वो स्ट्रिंग के डेटा टाइप में str की क्लास है। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू दी थी वो किसमें दी थी, स्ट्रिंग में लिखा था ये हमने, स्ट्रिंग के डेटा टाइप में। तो उसकी क्लास क्या है, str, जो कि हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है। समझ आया यहाँ पे किसी को स्ट्रिंग में कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आई हो, स्ट्रिंग समझ आ गया। इसे हम जी समझ आ गया। ठीक है, इसे हम डबल कोटेशन में भी लिखते हैं, सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। अच्छा, मैं स्ट्रिंग का एक अलग से टॉपिक भी इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी। इसमें सारी चीज़ें होंगी कि हम स्ट्रिंग में डबल कोटेशन होता है, ट्रिपल कोटेशन भी होता है, सिंगल कोटेशन भी होता है, रॉ कोटेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका एक अलग से टॉपिक इंशाल्लाह मैं कवर करवा दूंगी। फिलहाल के लिए स्ट्रिंग को इतना ही समझें कि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, कोटेशन में लिख रहे होते हैं अपने कोई भी वर्ड है या कोई भी हमारे पास वैल्यू है तो वो हम किसमें लिख रहे होते हैं, बताएं किसमें लिख रहे होते हैं हम। कोटेशन में। गुड, कोटेशन में लिख रहे होते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास आगे आ जाता है, एक सेकेंड। अच्छा, मैं इस तरीके से जो लिखती हूँ ना, ये कमेंट करके लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने लिखा है ना हैश के साथ, तो हम इसे कैसे लिख रहे हैं, कमेंट करके। कमेंट कैसे करते हैं, जस्ट हमने अपने कीबोर्ड से जो है कंट्रोल और बैक स्लैश ये दोनों कीज को एक साथ प्रेस करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास चीजें कमेंट में मैंने अगर पहले से भी वैल्यू सीखी हुई है, अगर मैं इस लाइन पे भी जाके कंट्रोल और जस्ट बैक स्लैश को दबाऊं तो ये भी लाइन हमारे पास कमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन तो हमारे पास क्या हो गई, कमेंट। और इसको कमेंट कराने के लिए हमें अगेन वही बटन प्रेस करना होता है, वही की प्रेस करनी होती है, कंट्रोल और बैक स्लैश। ओके मिस। ठीक है, तो अब हमारे पास है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर, हाँ ठीक है, स्पेलिंग हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर का क्या मतलब होता है, बताया था मैंने इससे पहले। इंटीजर की क्लास क्या होती है, इनिट। मिस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, हो रही है। हो रही है। आप रिज्वाइन हो जाए, शायद आपके नेटवर्क इशू हो या कोई और इशू, आप रिज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पर इंटीजर में हम नंबर, इनिट, इसका जो वो होता है क्लास, वो इनिट होता है, ठीक है।
अब हम जब प्रिंट प्रिंट के अंदर क्या लिखना चाहिए हमें, जल्दी बताएं। एज। एज, वेरी गुड। एज लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मालूम करना एज मालूम करना है। है, एज। जैसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन यहाँ पे हम इसी फाइल को अगेन रन करेंगे। तो हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, टाइप में जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं सही। ठीक है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया और यहाँ पे हमारे पास एज भी हो गया। ठीक है, अब हम एज की क्लास टाइप, डेटा टाइप को भी प्रिंट करवा लेते हैं। टाइप, यहाँ पे क्या बताएं, यहाँ पे नेम लिखो या एज। एज, वेरी गुड। अब इससे भी हम करवा लेते हैं प्रिंट। ये देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, इन्हें आई यहाँ पे स्ट्रिंग के यस। साथ str आएगी और इंटीजर के साथ इनट आएगी। ठीक है, क्या जी, समझ आ गया। दोनों चीजें समझ आ गई। अब हम आते हैं नंबर 2 पर। हमारे पास नंबर 2 क्या है, प्लॉट। ठीक है, प्लॉट में हम नंबर्स को पॉइंट में लिख रहे होते हैं। ठीक है, और साइन होती है या क्लास बोले वो क्या होती है, प्लॉट की होती है, बट एफ स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉल लेटर से एफ स्टार्ट होती है। तो हम इसमें ले लेते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मैथ्स में अगर हम देखें तो डेसिमल नंबर होता है, तो जी। डेसिमल नंबर को ले लेते हैं हम। यहाँ पर प्राइस ले लेते हैं। प्राइस होता है जैसे 99, 99, अगर कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो 999 ऐसा होता है ना, पॉइंट लगा देते हैं। तो 999 लिख रहे हैं, आप पॉइंट लगा देते हैं, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर प्राइस की मिसाल ले सकते हैं, 99.99। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, ओह सॉरी सॉरी, मैंने स्पेस की जगह प्राइस डाल दी है। इसके अंदर क्या ब्रैकेट में लिखेंगे, प्राइस आएगा। प्राइस आएगी, प्राइस। वेरी गुड। ठीक है, हम इसके साथ ठीक है, इसके बाद प्रिंट करवा लेते हैं। साथ में प्रिंट, प्रिंट टाइप, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्राइस। ठीक है, इसे करवाते हैं हम। अच्छा, टर्मिनल सबको विजिबल है, बढ़िया से। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी चीजें हो गई प्रिंट। ये आ गया हमारे पास, प्राइस भी आ गया, और ये देखिए प्लॉट, मैंने कहा था ना ये एफ जो है वो एफ स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, प्लॉट की क्लास प्लॉट की होती है, बट एफ स्मॉल लेटर में होता है। स्मॉल लेटर में होता है। जी, ओके। अब हम आगे आ जाते हैं हमारे पास बूलियन। बूलियन का क्या बताया था मैंने, याद है किसी को, जब भी बूलियन आता है हमारे जहन में क्या चीज आती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप कंडीशन इज एक्टिव। ठीक है, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, हम एक्टिव है या नहीं, कौन कौन एक्टिव है यहाँ पे, कौन कौन सुन रहे हैं अच्छी तरीके से सारी बातें। ठीक है, हम फिलहाल यहाँ पे ट्रू रखते हैं। हम यहाँ
यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं और चाहे तो ट्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है। ये देखिए, ये हमें सजेशंस भी देता है। प्रिंट टाइप भी हम साथ में ही इसके प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, बुलियन की क्या टाइप होगी, कोई आया है या कोई गया है? अच्छा, खैर, बुलियन की टाइप क्या होती है, याद है? बुलियन की डेटा टाइप एस। अच्छा, हम यहाँ से इसको न्यू कमांड पे चलाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है वो। ठीक है, ये देखें आगे यहाँ पे ट्रू और बुलियन की क्लास क्या है, ये बुलियन डेटा टाइप है और डेटा टाइप की क्लास क्या है, बुलियन की बोल, BOOL, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, मैं ये सारे टाइप्स पढ़ा दूँ, उसके बाद आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन वो आप नोट कर लें, ठीक है। बुलियन वैल्यूज होती है सिर्फ ट्रू या फॉल्स, सही है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ये मोस्टली जो है ना ज़्यादातर डिस्कशन मेकिंग में यूज़ होती है। अगर हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम कोई ऐसी बात है, या तो वो सही होगी या तो वो गलत होगी, ठीक है। जैसे मैंने मिसाल दी ना, इज एक्टिव, मतलब कि यूजर एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो या तो वो एक्टिव होगा या तो नहीं होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और एक बात कि ट्रू और फॉल्स जो है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसका फर्स्ट वर्ड टी, ट्रू का टी और एफ का फॉल्स कैपिटल लेटर होगा हमेशा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है लिस्ट। रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे पास आ जाता है लिस्ट। लिस्ट में हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की लिस्ट हो सकती है हमारे पास। मैंने आपको इससे पहले ग्लोसरी की मिसाल दी थी, एग्जाम्पल दिया था कि हम कोई ग्लोसरी का सामान लेने जा रहे थे, हम उसकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का लिस्ट बना सकते हैं। हम यहाँ पर बना लेते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट्स के लिस्ट ले लेते हैं, फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं, वो भी हमारे पास एक लिस्ट है। और लिस्ट हम हमेशा हम किस में लिख रहे होते हैं, एरे में। वाइल राइटिंग एरे, देन हम क्या लगाएंगे, कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे फ्रूट्स के नाम, बताएं जल्दी जल्दी। एप्पल, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और बताएं, बनाना, फ्रूट्स के नाम तो बताएं, बच्चों को भी याद होते हैं। और क्या होता है, मैंगो, फलों का बादशाह। और फल नहीं खाते क्या आप लोग, फ्रूट नहीं खाते कोई भी? ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, हम लिख लेते हैं, चेरी भी होता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, जस्ट लिखेंगे फ्रूट्स के नेम, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे, हम यहाँ पर फास्ट फूड भी लिख सकते थे, हम यहाँ पर ग्लोसरी भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम एक नाम देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर उसकी पूरा लिस्ट बना देंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। समझे कि अभी अब हम प्रिंट करवाएंगे किसको, यहाँ पे किसको प्रिंट करवाना होगा, ये सारे नाम लिखूँ मैं यहाँ पर। फ्रूट, फ्रूट को प्रिंट करेंगे हम। गुड, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रूट, और हमारे पास आउटपुट में ये सारे प्रिंट हो जाने चाहिए, ठीक है। इसका डाटा टाइप भी साथ में प्रिंट करवा लेते हैं।
क्लास पता है किसी को? ओ, लिस्ट की क्लास लिस्ट ही होती है, बट एल स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने इसे सेव नहीं किया। कंट्रोल एस, अच्छा देख लें, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो भी हमारे पास आउटपुट नहीं शो होगा। अभी देखिए मैंने सेव नहीं किया था, हमारे पास वहाँ तक आउटपुट आया है बूलियन तक का, ठीक है। अब मैंने लिस्ट को सेव कर दिया है तो हमारे पास लिस्ट का भी आउटपुट आना चाहिए। ये देखिए आ गया लिस्ट का भी आउटपुट, ये सारी लिस्ट आ गई हमारे पास। हम जो जो लिस्ट लिखते जाएंगे इसमें हम और ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे और भी चीजें देखिए। यहाँ पर जो है हमने डबल कोटेशन ऊपर लिखा था, यहाँ पे किस पे आया है? सिंगल कोटेशन में। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है या तो डबल कोटेशन या तो सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम, देखिए लिस्ट सिंपल समझें, डेफिनेशन लिखना है तो लिख लें। लिस्ट सिंपल जो है ना, एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हम लिस्ट बना रहे थे, मल्टीपल आइटम्स को लेके हम उसमें स्टोर कर रहे होते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ठीक है। सिंपल लफ्जों में बोलूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे हम इसे क्या कहते हैं? एरे, ठीक है। याद रखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट याद रखें आप, लिख लें अपने पास। लिस्ट में हम किसी टाइप के डाटा को जो है, किसी भी टाइप के डाटा को रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे हम ग्रोसरी भी लिख सकते थे, यहाँ पे हम फास्ट फूड भी लिख सकते थे, यहाँ पे हम कुछ भी फर्नीचर भी लिख सकते थे, हमारी मर्जी, हम यहाँ पे कुछ भी लिख ले। बुक्स लिख सकते थे, बहुत सारे बुक्स के नाम यहाँ पर लिख दिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, टेक्स्ट हो, नंबर हो, हम लिख इसमें लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। और लिस्ट चेंज भी हो सकती है, ठीक है। ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि चीज़ें चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर इम्यूटेबल की बात आ जाए वहाँ पर हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि ना ही तो हम डिलीट कर सकते हैं और ना ही हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, हम चेंजिंग कर ही नहीं सकते हम उसमें, ठीक है। और अगर म्यूटेबल की बात हो तो म्यूटेबल में क्या होता है कि हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं या उसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आवाज़ का इशू हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सबके साथ ये प्रॉब्लम है? मसफिरा, आपने रीजॉइन किया, अब ठीक है या अब भी प्रॉब्लम है? ये इनके साथ इशू हो रहा है, आप लोगों को तो क्लियर है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, जी, स्क्रीन भी शेयर हो रही है और आवाज़ भी क्लियर है। ओके, फिर इनके नेट का इशू होगा कोई। इसकी बात समझ आ गई? इसके आगे आप लोग ये भी ऐड कर दें कि ये क्या होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है। उसके बाद दोनों मिलता है क्या? सही है। यहाँ पे हमारे पास चेंज का मतलब जो है, हम यहाँ पर भी एक आइटम्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं, बताएं आप लोग क्या लें? कलर्स लें यहाँ पर, कलर्स भी तो होते हैं ना बहुत सारे, जी, कलर्स ले लें। ठीक है। हम यहाँ पर कलर्स ले लेते हैं। अच्छा, मेरे ध्यान में एग्जांपल्स बहुत कम आती हैं, तो आप लोग बताया करें कि यहाँ पे कौन सी एग्जांपल लेनी चाहिए फिर। कलर रेड, कलर्स बताएं जल्दी जल्दी। ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो। ग्रीन, ओहो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, येलो, और बताएं, वाइट, पिंक, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं, हम जितना भी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, जस्ट अभी इतना ही रखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की, मैंने ये वाले जो लिस्ट है, ये वाले जो आइटम्स है, कौन से ब्रैकेट में लिखा है?
दोनों में डिफरेंस दिखा? नॉर्मल ब्रैकेट में लिखा है। राउंड ब्रैकेट में लिखा है और इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था और टप्पल को हमने किस में लिखा है? राउंड ब्रैकेट में। और राउंड ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। ठीक है, इसे हम एरे कहते हैं और इसे पैरेंथेसिस। ठीक है, लिस्ट और टप्पल में जस्ट यही फर्क है कि वो किस में होता है? एरे में, और ये किस में होता है? पैरेंथेसिस में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आया? पहला डिफरेंस क्या है दोनों में, जो कि हमें बहुत आसानी से विजिबल भी हो रहा है ये डिफरेंस? ऐसा ही है। दूसरा डिफरेंस क्या जी। है इसमें, कोई बताएगा? बताया था मैंने पिछली क्लास में, मैंने बताया था टाइप। इन दोनों में एक और डिफरेंस है, याद है किसी को? नहीं याद? अच्छा चलिए मैं बताती हूँ। इन दोनों में एक डिफरेंस ये भी है, क्या यहाँ पर क्या मैंने अभी आपको बताया कि ये म्यूटेबल है, हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन टपल क्या है? टपल इम्यूटेबल है, हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, टपल में हम चेंजिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, हम इसमें चीजें डिलीट कर सकते हैं। चेंजिंग कर सकते हैं, टपल में हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, रन करके देखते हैं इसे। आ गई? और इसकी क्लास क्या है? टपल की क्लास टपल ही है, बट टी स्मॉल होगा। ठीक है, सही है, समझ आया? जी, समझ आ गया। ओके। हम टपल को यूज करते हैं, हम टपल को उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब हम पता होता है कि हमारा डेटा है। ठीक है, हमें अपने डेटा रखना है, तो हम टपल्स को यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे कि कलर है, ठीक है, सन का कलर फिक्स है। जी। ठीक है, चीजें अगर जहाँ पर फिक्स हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जिसके कलर्स फिक्स हैं, वो चेंज हो सकती हैं? नहीं हो नहीं सकती हो ना, सकती। बहुत सारी चीजें के कलर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होती हैं, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, मंथ्स, अगर हम मंथ्स ले लें, यहाँ पे हम मंथ्स की मिसाल भी ले सकते हैं। मंथ्स क्या चेंज हो सकते हैं? जो 12 मंथ्स है लाइन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्या हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं? क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। तो हम ऐसी चीजों में टपल्स यूज करते हैं जो डेटा हमारे पास होता है। ठीक है, हाँ, इन दोनों को कर लेते हैं डिलीट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, कौन से नंबर पे चल रहे हैं हम? ये भी नहीं याद? हमने पर कितने डाटा टाइप्स पढ़ लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड देन अब हम कौन सा करने जा रहे हैं? 7। 7। 7 में सेट। ठीक है, 7 में क्या है? सेट। सेट क्या होते हैं? देखिए, सेट जो होता है ना वो अनऑर्डर होता है। ठीक है, सेट अनऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देते हैं। ठीक है, सेट में अगर हम मैथ्स की भी बात करें, मैथ्स में सेट पढ़ा है, यूनियन इंटरेस्ट पढ़ा है ना? उसमें एक आता है सेट भी होता है मैथ्स में, अगर हम सेट हम सेट क्या करते हैं कि इसमें एक वैल्यू होती है जो हमें यूज करनी होती है, हम उसे हटा देते हैं। ऐसा ही है। जी। अगर हम 2 बार 2 लिखते हैं तो हमारे पास कितनी बार प्रिंट होता है? कितनी बार प्रिंट होता है फिर?
एक बार ही प्रिंट होगा। अगर हमने 3 को 2 बार लिख दिया तो वो एक बार प्रिंट होगा, ऐसे ही है ना। सेट में हम क्या कर रहे होते हैं कि सेम वैल्यूज होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, उसे हम एक को हटा देते हैं, बस एक ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर्स ही ले लेते हैं कि नंबर्स इक्वल टू, ऐसा हम किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। आप लोगों ने ब्रैकेट्स को भी ध्यान में रखना है कि हम कौन से डेटा टाइप्स को कौन से ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 1 2 एक सेकेंड 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 3, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर अगर नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, कौन कौन से नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5, जो लास्ट में 3 है वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि इसलिए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू है, सेम वैल्यू है, 2 दफा 3 लिखा गया है, उसका क्या है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट है, जी बिल्कुल, इसलिए इसीलिए वो प्रिंट नहीं होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। करते हैं अपने टर्मिनल को ओपन, कमांड क्या होगी, पाइथन फाइल डॉट पी वाई, बहुत सारी कमांड यूज कर रहे हैं अभी हम, बहुत सिंपल, आगे जाके हमने बहुत सारे कमांड भी यूज करने हैं, अभी जस्ट हम रन करवा रहे हैं डायरेक्टली पाइथन को, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट हुआ, ये देखिए 1 2 3 4 5, एंड जो हमने यहाँ पर लास्ट में 3 लिखा था वो प्रिंट नहीं हुआ, जस्ट 5 प्रिंट हुआ, ऐसा ही है। हम यहाँ पर वैल्यू को बीच में भी नहीं लिखेंगे तो भी वो करके आगे वाले नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमने ये 3 हटाकर, हमने ये 3 इस 3 के बराबर में भी अगर लिख दिया तो ये इस 3 को स्किप करेगा और डायरेक्ट क्या प्रिंट करेगा, 4, ठीक है। इसे भी रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये बीच से इसने 3 को स्किप किया, डायरेक्ट 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आ गया, और सेट की क्लास क्या है, सेट ही है, एस स्मॉल लेटर में, ठीक है। ओके। अब आ जाते हैं हम कौन से नंबर पे, 8। 8। क्लियर हो गया कि सेट क्या है, अनऑर्डर है, ठीक है। अनऑर्डर होता है इससे डुप्लीकेट वैल्यूज को हम हटा देते हैं, प्रिंट होते वक्त जो हमारे पास आउटपुट आता है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हटती हुई होती है, ठीक है। और क्या, इसका क्या मतलब होता है कि हमने 2 वैल्यूज लिखी हैं तो उसमें से एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। और हम इस सेट को लिखते हैं किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स में, जस्ट। आगे आ जाते हैं, हमारे पास है डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी में क्या होता है, देखिए डिक्शनरी में मैंने बताया था की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। हम किसको लिख रहे होते हैं, की वैल्यू पेयर्स को। की वैल्यू पेयर्स कैसे, हमने यहाँ पर लिखा, स्टूडेंट लिख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिखा की लिखा, अब यहाँ पर जो हम वैल्यूज देंगे और ये भी हमारे पास किसमें होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में। यहाँ पे हमने कमांड बनाया स्टूडेंट का, ठीक है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे उसके हमने कोटेशन लगाया है, ठीक है। हम कोटेशन के अंदर लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर नेम, स्टूडेंट का कोई ना कोई नेम तो होगा ना, जाहिर है। हम कोई भी नाम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अली, ठीक है। अब स्टूडेंट की कोई ना कोई एज भी होगी, ऐसा ही है। तो ये क्या है, की वैल्यू पेयर है ना, ये हमारे पास की है और ये उसकी वैल्यू है। अब हम एक और की लिखते हैं, क्या, एज। एज क्या है हमारे पास, की, इसकी वैल्यू क्या है, अब स्टूडेंट की एज क्या है, 15 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास की है, ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास की है, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अब स्टूडेंट का
और क्या हो सकता है स्टूडेंट का? ग्रेड भी हो सकता है स्टूडेंट का, ठीक है। आईडी भी हो सकती है स्टूडेंट की। यहाँ पर अभी हम ग्रेड लेते हैं, ठीक है। ग्रेड है स्टूडेंट का ए ले लेते हैं, कैपिटल होगा, ठीक है। हम यहाँ पे आईडी भी ऐड कर सकते हैं और भी स्टूडेंट की जो चीज़ें होती है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही रखते हैं और हम इससे करवाते हैं प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। यहाँ पर हम टाइप भी साथ में ही प्रिंट करवा लेते हैं। टाइप यहाँ पर भी हम स्टूडेंट ही लिखेंगे, दे रहा है। हम इसे करते हैं सेव और करते हैं रन। ये देखें हमारे पास प्रिंट हुआ। और इसकी क्लास क्या बताई इसने? डिक्शनरी की क्लास क्या है? DICT डिक, ठीक है। देखिए डिक्शनरी में सिंपल समझे कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अली, ठीक है, नेम लिखा, उसके बाद अली लिखा, उसके बाद एज लिखा और 20 लिखा, और उसके बाद जो है ग्रेड हमने लिखा, ठीक है। तो ये क्या है? की वैल्यू पेयर से पहले हमने एज, उसके बाद उसका एज दिया, तो ये हमारे पास की हो गया और वैल्यू हो गया। हमने नेम लिखा, की हो गया, अली लिखा, वैल्यू हो गया, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। हम इसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। और डिक्शनरी जो है वो रियल वर्ल्ड डाटा को स्टोर रियल वर्ल्ड डाटा को स्टोर करने के लिए क्या है? परफेक्ट है। रियल वर्ल्ड, जैसे कि अभी हमने स्टूडेंट को लिया तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल हुई ना कि स्टूडेंट है तो उसका नाम होगा, एज होगा, आईडी होगा, ग्रेड होगा, ठीक है। ये सारी चीजें उसकी होंगी। तो इसमें जो है किस डाटा को डिक्शनरी में रियल वर्ल्ड डाटा स्टोर करने के लिए परफेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास था कौन सी टाइप थी? नेक्स्ट नन टाइप, ऐसा ही है। नन का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पर ले लेते हैं x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ नन, ठीक है। अब अगर हम x को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए x को प्रिंट करवाएंगे तो? ओहो, बताएं क्या आना चाहिए? अगर हम x को प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? देखिए किसी भी वेरिएबल में अभी जैसे हमने दिया है ना नन, ठीक है, तो हम किसी भी वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू नहीं है, x में हमने कोई भी वैल्यू नहीं लिखी, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? तो वो किस चीज को असाइन कर रहा होता है? जब हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो वो नन को असाइन कर रहा होता है। अभी मैं यहाँ पर अगर ये वैल्यू हटा दूँ तो ये किस चीज को असाइन करेगा? ठीक है, नन को करेगा ना। यहाँ पे हमने तो कोई भी वैल्यू दी नहीं है। जब हम कोई भी वैल्यू नहीं देते तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या नहीं दिया? कोई भी वैल्यू नहीं दी। अगर हम यहाँ नन लिख देते हैं, क्या होता है? खाली कुछ भी नहीं, ऐसा ही है। वेरिएबल बनाया है हमने, लेकिन यहाँ पर नन लिख दिया, इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, इसलिए हम अभी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? नन, ठीक है। पाइथन की ये जो है ना स्पेशल टाइप होती है, नन टाइप। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। आया? एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? नन आ गई। समझ आया नन या रिपीट करूँ? बताएं, जल्दी से बताएं, नन समझ आया या रिपीट करूँ? जी समझ आ गया। आ गया बात, समझ आ गया? ओके, सिंपल जो कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम नन लिख देते हैं और ये
स्पेशल डाटा टाइप है पाइथन की, ठीक है। हमारे पास लास्ट क्या है, फ्रोजन सेट, ठीक है। लास्ट है हमारे पास फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट जो होता है ना, फ्रोजन सेट भी किसकी तरह होता है, एक सेट ही होता है। हमने इसके आगे सेट बनाया है ना, तो फ्रोजन सेट भी सेट जैसा ही होता है, सेट की तरह ही होता है। हमने ऊपर सेट पढ़ा है, ये रहा सामने। तो हम फ्रोजन सेट भी क्या होता है, एक सेट की तरह होता है, लेकिन फ्रीज होता है, ठीक है। फ्रीज का मतलब क्या होता है, जमा हुआ होता है। अगर हम इसकी उर्दू मीनिंग लें तो फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, ठीक है, या कोई चीज़ जो जम जाती है उसे हम कहते हैं फ्रीज हो गई, ऐसा बोलते हैं ना, फ्रीज फ्रीज कर देते हैं, फ्रीजर में फ्रीज हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है, सेट की तरह ही होता है लेकिन फ्रीज होता है, ठीक है। यानी इसके बाद हम ना ही उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना ही हम वहाँ से कुछ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब किस कैटेगरी में आ रहा है, म्यूटेबल में आ रहा है या इम्यूटेबल में आ रहा है, ये बताया अभी मैंने क्या है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल में आ रहा है। ये अनचेंजेबल होता है, मतलब इस सेट को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पहले हमने क्या क्या नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं हम। सबसे पहले हम एक नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं, मैं साथ में करके दिखाती हूँ, ठीक है। नम, ठीक है, हम यहाँ पे नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं। इसे भी हम एरे में लिखते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। सिंपल एक लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सिंपल एक हमने नंबर की लिस्ट बनाई है। सबसे पहले हम एक सिंपल लिस्ट बनाएंगे, देन अब हम उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसमें क्या चीज़ यूज़ करेंगे, फ्रोजन सेट, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एफ सेट। आप चाहे तो पूरा लिख लें फ्रोजन सेट, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एफ सेट, ठीक है। यहाँ पर हम जस्ट इसका एक नाम दे रहे हैं एफ सेट। यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्रोजन सेट। हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे फ्रोजन सेट लिख के हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे नम्स, अंदर नम्स दे दिया हमने। इस नंबर को यहाँ पर फ्रीज कर दिया, क्या कर दिया, पहले हमने जस्ट सेट में क्या किया था, नंबर्स लिखे और हमने डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर हमने एक स्टेप और लिखा, एक लाइन का कोड और लिखा और इसमें क्या करवा दिया, नंबर्स को फ्रीज करवा दिया। जी बिल्कुल, लिस्ट को हमने फ्रीज करवा दिया। अब हम इसको करते हैं प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बताएं, तो जिसे बताएं हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर्स, नंबर्स लिखेंगे। नहीं, इसको एफ सेट, एफ सेट। बिल्कुल फ्रीज करवाया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ सेट, ठीक है। प्रिंट करवा देते हैं हम टाइप को भी साथ में ही, एफ सेट, कंट्रोल एस, एंड देन हम इसे करते हैं रन। सेव करवाया था ना, अच्छा अच्छा सही है। यहाँ पर यूज़ किया है बता रहे हैं, हम इसको कर देते हैं कमेंट। ये इतना ऊपर चला गया है, एंटर। क्या आ रहा है यहाँ पर, फ्रोजन सेट लाइन नंबर 53 इन मॉड्यूल। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्रोजन सेट की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, ROTN फ्रोजन सेट। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एफ कैपिटल लिख दिया है। अच्छा, एरर्स जो है ना, हम टर्मिनल पे अगर देखें तो वो एरर्स को पॉइंट आउट कर रहा होता है कि हमने कौन सी लाइन में क्या मिस्टेक की है, ठीक है। बस हमने क्या करना होता है, रीड करना होता है कि हमने कहाँ पर क्या मिस्टेक किया है। तो हम यहाँ पर करते हैं सेव इसको, और इसको दोबारा से हम करते हैं रन, ठीक है। आ गया हमारे पास आंसर, आ गया अब हमारे पास।
फ्रोजन सेट 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर इसकी क्लास क्या बता दी, फ्रोजन सेट। एफ क्या है, स्मॉल, ठीक है। जी। डिलीट कर, ये अनचेंजेबल होता है, इम्यूटेबल होता है। पहले हमें सिंपल सेट देन हम इसे क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। पूरे 10 डाटा टाइप्स के हमने कोड कर लिया है, सबको समझ आया। सारे कोड, सारी चीजें समझ आ गई। ये कोड मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? सारी चीजें समझ आ गई? आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है और सब चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम्पल्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने जो एग्जाम्पल्स दिया है उसके अलावा आप लोगों ने और एग्जाम्पल्स सोचना है कि इसमें और क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने नेम लिखा, आप यहाँ पे नेम को चेंज करें, ठीक है। एज को चेंज करें, यहाँ पे नंबर्स को, प्राइस को चेंज कर दें, ठीक है। चीज़ों को चेंज करने, आप फ्रूट्स मैंने दिया था, यहाँ पे आप ग्लोसरी ले ले, कुछ भी ले ले, अपने माइंड से सोच कर लेना है और अलग अलग एग्जाम्पल्स बनानी है और शेयर भी करना है साथ में, ठीक है। ठीक है, फिर हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। प्रैक्टिस करके आइएगा सारी चीज़ें, और जो समझ नहीं आए वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।